हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी के समय में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको इस क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यानी कि फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से चयन करना है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, जो आधुनिक भारत के मराठा साम्राज्य के काफी प्रसिद्ध शासक थे। श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है भाग्यनगर। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, यानी कब बनाया गया था? 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में और 1759 ईस्वी में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी में। यानी कि भारत में 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, कार्नेवालिस, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? यानी बंगाल में जो द्वैध शासन की नीति चल रहा था उसे किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है आपके माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी है कर्जन ने, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन ने। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स ने। यानी द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन है आपके राजपूतों ने, ऑप्शन बी है मुगलों ने, ऑप्शन सी है सिखों ने और ऑप्शन डी है मराठों ने। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपके मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में, ये अत्यधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए आपके इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत किया, या फिर इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला, या फिर ऑप्शन डी है एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या फिर ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स 6 का ऑप्शन नंबर बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के सभी मार्ग प्रशस्त किए और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो ध्यान रखना है, 1757 का मुख्य उद्देश्य था यह प्लासी का युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ब्रिटिश जो है भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? यानी किस उद्देश्य से भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी अंग्रेजी सरकार? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए। ध्यान रखना है, आधुनिक शिक्षा क्यों देना चाहती थी? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक व्यवस्था जिसे कुशासन कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? यानी डलहौजी के द्वारा किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए है आपके अवध को, ऑप्शन बी है उड़ीसा को और ऑप्शन सी है वर्मा को और ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत को। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए अवध को। अवध को जो है डलहौजी सिद्धांत के तहत मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन से आपके गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह ने। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी? भारत में जो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी ये किसके द्वारा पड़ी थी? ऑप्शन ए है आपके 1813 के चार्टर्ड अधिनियम से, 1835 के मैकाले मिनट से, या फिर ऑप्शन सी है 1882 के हंटर आयोग से और ऑप्शन डी है 1858 के वुड्स के डिस्पैच से। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले मिनट से। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम पे अक्सर सवाल इस तरह के क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं और पिछले वाले एग्जाम पे इसी तरह के सवाल भी पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास से नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित सही कालक्रम क्या होगा? यानी कि फ्रेंड्स, 4 आपके गवर्नर जनरल दिए गए हैं, आपको इनमें से कालक्रम के अनुसार सजाना है। रॉबर्ट क्लाइव है, वारेन सिटार्ड है, वारेन हेस्टिंग्स है और कार्टियन है। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 और 3, यानी कि
सबसे पहले आएंगे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आएंगे वेंसिटाल, और उसके बाद आ जाएंगे कार्टियर, और उसके बाद आ जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि सबसे बाद में जो बने थे ऑप्शन के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स सबसे बाद में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इनमें से उसकी सफलता का राज क्या था फ्रेंड्स, इसको बताना है। ऑप्शन ए आपके, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, या फिर कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, उसके बाद पश्चिमी सेना को मिला प्रशिक्षण था जबकि आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय की भावना का भी अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? यानी भारत में जो फ्रेंड्स वाइसराय के कालक्रम में 3 प्रकार के कोड जारी किए गए थे, जिनमें से इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीन में से किसके समय में पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड मियो के समय में, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी के समय में, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग के समय में, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन के समय में। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितने भी सारे कोड पारित किए गए थे किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? यानी किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। डाक टिकट का जो प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग को, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड को, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग को। तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग को। विलियम बेंटिंग जो थे सती प्रथा का अंत किया तथा ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? यानी कि फ्रेंड्स अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आपके सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है सादत खां बहरान उल मुल्क, और ऑप्शन सी है सफदरजंग, और ऑप्शन डी है शेर खां। जिसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। सादर खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा स्वायत्त राज्य का संस्थापक माना जाता है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो ऑप्शन ए है आपके जहांदार शाह, ऑप्शन बी है फरुख शेर, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, और ऑप्शन डी है आलम शाह। जिसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध को घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? यानी कि फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए आपके आलम शाह, उसके बाद अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय, उसके बाद है ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, और ऑप्शन डी है आलम शाह द्वितीय। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय जो थे उस समय मुगल सम्राट के शासक हुआ करते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इस तरह भी सवाल पूछते हैं फ्रेंड्स कि प्लासी युद्ध के समय में मुगल सम्राट कौन था? तो इसके सीधे आंसर हो जाएंगे अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना था उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव उसका उत्तराधिकारी बना था, किसके बाद बना था? ऑप्शन ए है आपके विलियम बेंटिंग के समय में, ऑप्शन बी है कार्नेवालिस के समय में, ऑप्शन सी है हेस्टिंग के समय में, और ऑप्शन डी है बिलेजली के समय में। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वह हेस्टिंग्स के। हेस्टिंग के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बना था। यानी कि फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो चल रहा था उस समय रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बना था हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग। यानी अंग्रेजों को जो व्यापार का छूट दिया गया था उनमें से उसका दुरुपयोग कर रहा था, इसी वजह से नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और हाँ आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने जान रहे थे आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और आपको फ्रेंड्स इस क्लास से हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।